बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म सिद्रा जीएस क्लासेस। दिस इज सिद्रा योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत बड़ी ट्रिक जो कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में बहुत प्रॉब्लम देती है। तो आज हम सीखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। चुटकियों में आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन निकालने में प्रॉब्लम होती है, वो इतना लंबा वाला फॉर्मूला जो होता है वो लगाना पड़ता है और उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगी एक शॉर्ट ट्रिक जिसकी हेल्प से आप हाइब्रिडाइजेशन को चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो ट्रिक है मेरे पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और प्लस नंबर ऑफ साइड एटम डिवाइडेड बाय 2। अब ये हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये टेबल आपको लर्न करनी है। इस टेबल में क्या है, अगर हाइब्रिडाइजेशन का नंबर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp, यानी एक s एक p मिलेगी, कितने हुए 2। फिर अगर 3 है तो sp2, एक s 2 p हो गए 3। 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। आप देख लेते हैं। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि एग्जांपल इसे क्या हो सकते हैं। एग्जांपल है मेरे पास NH3। लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी सेंट्रल एटम के कितने होते हैं। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने के लिए आपको याद होने चाहिए उनके ग्रुप नंबर। तो मैंने ग्रुप नंबर, अब ऐसे पीरियोडिक टेबल आपको पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए कि ग्रुप नंबर क्या होते हैं और पीरियड नंबर क्या होते हैं। तो जो हमारा नाइट्रोजन है, आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ से आपको उसको याद रखना है, ये होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। ये होते हैं हमारे इसके ऊपर के ग्रुप नंबर। फिलहाल आप लोगों ने कितना याद रखना है। तो जो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है NH3, तो NH3 का जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है 5। जिसका जितना ग्रुप नंबर होता है उसकी वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो नाइट्रोजन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर निकालू तो क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 5 हैं, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। साइड एटम मतलब इसके साइड में कितने एटम ने इसको घेर रखा है, तो कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 सा 8, 4 आ गया। जब हमारे पास 4 आ गया तो 4 के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट ट्रिक। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है मेरे पास XeF6। XeF6 में क्या है, जो हमारा Xe जिनॉल, जो जिनॉल होता है ना हमारा, जो जिनॉल होता है वो हमारा इस वाले लास्ट वाले ग्रुप में आता है, जो जिनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। की इनर्ट गैसेस होती है हमारी। तो इनर्ट गैसेस में क्या आता है हमारा जिनॉल, जिसमें हमारा हीलियम, नियोन, ये सब आता है, ठीक है। तो उसके वैलेंस शेल में होते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जिनॉन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8, प्लस कितने एटम्स ने इसको घेर रखा है, कितने ने घेर रखा है, 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 = 14। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d3, ठीक। आप देखते हैं हम ये वाला BF3। तो BF3 में देखते हैं, तो BF3 की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 3, प्लस कितनों ने इसको घेर रखा है, 3 ने, डिवाइडेड बाय 2। तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 सा 6। तो कितना हो जाएगा 3 के लिए, sp2, ठीक। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आपको निकालना है यहाँ पर H2O का हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि H2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।